हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है, बल्कि सुपर इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि 10 फैक्ट्स ऐसे हैं जो आपको आरोवाना के बारे में जानना जरूरी है। सिल्वर आरोवाना के अगर आप ओनर हो या आपको सिल्वर आरोवाना पसंद है या आप लेना चाहते हो या ऑलरेडी ले चुके हो, तो 10 चीज़ें ऐसे भी शेयर करने वाला हूँ जिसे 10 फैक्ट बोलते हैं कि आप पहले नहीं जानते थे और आज जानकर आपको ताज्जुब भी होगा और एक जनरल नॉलेज भी इंप्रूव होगा। सबसे पहले इंटरेस्टिंग फैक्ट पहला यह है कि ये आरोवाना जो है यूएस में, अमेरिका में अलाउ नहीं है रखना एक्वेरियम के अंदर, शॉप के अंदर या अंदर, क्योंकि 1975 में एक टेरिटरी एक क्या बोलते हैं, एक वहाँ पर अग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि 1975 में ये फिशेस वानिश हो रही थी। ये आती फिशेस सेंट्रल अमेरिका से, वहाँ के कनाडा के सोर्स से वहाँ से आती थी। वहाँ पर लोग उसको लेकर बहुत सेल करते थे, खाते थे, बहुत कुछ करते थे, लेकिन ये करीब एट द एंड ऐसा मौका हो चुका था, ऐसा टाइम आ चुका था कि ये एग्जिस्ट हो रही थी मार्केट में और पूरे नेचुरल में ये ख़त्म हो रही थी। तो 1975 में 180 पर 3 कंट्रीज़ ने मिलकर एक मुआहदा किया, अग्रीमेंट किया कि हम एक दूसरे के अंदर फिशेस को सेल नहीं करेंगे, हमारे कंट्री से आपकी फिशेस को सेल नहीं होगी, आपके कंट्री से हमारे फिशेस हमारे कंट्री में ये एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगी। सिर्फ कनाडा एक ऐसी कंट्री था जहां पर एशियन आरोवाना जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो उसने वह टेरिटरी साइन नहीं किया था, उसके वजह से ये फिशेस आज तक हमारे पर पहुंची है, क्योंकि वो वहाँ से दूसरी कंट्री में एक्सपोर्ट हो रही थी, जा रही थी। सिर्फ जार्डिनी आरोवाना ही ऐसी फिशेस थी जो एशिया यूएसए से दूसरी जगह पर जा रही थी, आ रही थी। बाकी पूरे आरोवाना वो सेल करना बैन हो चुका था। अभी भी ऐसा है कि वहाँ से आप फिशेस को ला नहीं सकते, ये ले जा नहीं सकते। इंडिया में बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि ये एशियन आरोवाना कभी कभी बैन लगा देते हैं, कभी कभी ये माल पकड़ा देते हैं एयरपोर्ट के अंदर कि इसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, इंपोर्ट नहीं कर सकते। बहुत ही क्रिटिकल है। हालांकि वहाँ पर इसको खाते हैं लोग, वहाँ पर देखा जाए, लेकिन सेल नहीं करते, बाहर बेचते नहीं है। हम जो 1,70,000 की 50,000 की 70,000 की फिशेस खरीद के रखते हैं, वो तो वहाँ पर उसको पका के खाते हैं, लेकिन उसको बाहर वो खरीद सेल नहीं कर सकते। और दूसरा फैक्ट ये है कि ये मॉन्स्टर फिशेस में आती है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक्वेरियम शॉप में 9 इंचेस की, 8 इंचेस की, 10 इंचेस की मिलती है, ला कर रख देते हैं एक्वेरियम में, उसको नॉर्मल एक्वेरियम फिश जैसी ट्रीट करते हैं या समझते हैं, लेकिन ये मॉन्स्टर में आती है। बड़ी होते होते ये 17 इंच, 18 इंच, 20 इंच, 30 इंच तक हो जाती है। बाद में इसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, एक्वेरियम छोटी पड़ जाती है या उसको फीडिंग बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग रख नहीं पाते या रखते हैं तो बाद में जाकर प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये एक्चुअल मॉन्स्टर फिशेस है, लेकिन लोग इसको मॉन्स्टर फिशेस नहीं समझते, नॉर्मल फिशेस समझकर लाकर रखते हैं एक्वेरियम। तो तीसरा फैक्ट है, इसको वाटर मंकीज भी कहते हैं, क्योंकि ये नेचर में जहाँ पर रहती है, नेचुरल में रहती है, ये मंकी की तरह जंप भी करती है। पानी के बाहर आकर जो हैंगिंग ट्री रहते हैं ना, ट्रीज के ऊपर जो फूड रहता है या कुछ जानदार या पक्षी वगैरह बैठते हैं, उसको पकड़कर खाती है, तो इसको वाटर मंकी भी कहते हैं। ये इजीली बाहर से जंप करती है अपना खाने का शिकार करने के लिए। हालांकि हम एक्वेरियम में सब देख नहीं पाते, नेचुरल में देख पाते हैं। यहाँ पर मैं सैंपल क्लिप चला रहा हूँ, ये रियल नेचुरल में इस तरह फूड पकड़ के खाते हैं, तो इसको वाटर मंकीज भी कहते हैं। और चौथा, ये माउथ ब्रीडर है। इसका डैडी जो है उसके अंडों को मुंह में रखते हैं। जैसा कि फीमेल एक बार अंडे ले कर देती है तो खत्म, मेल जो है उसको अंडों को अपने मुंह में रखता है, रखकर जब तक वो बेबी हैच होकर बड़े नहीं हो पाते तब तक अपने मुंह में रखता है। तो काफ़ी एक यूनिक और इंटरेस्टिंग चीज़ है। 2-2.5 महीना हो जाता है, मेल जो है खाना नहीं खाता है, अपने बेबीज़ को मुंह में रखता है, मुंह में रखकर वो अंडों को क्लीन करते रहता है टाइम टू टाइम, और बेबीज़ निकलने के बाद भी कई टाइम तक उसको अगर नहीं निकाले तो मरने तक भी अपने पास रखते हैं। इसलिए बहुत सारे ब्रीडर लोग क्या करते हैं, उसके माउथ को निकाल कर बाहर बेबीज़ को निकाले ताकि मेल जो है वो बच पाए, वरना मरने तक भी कभी कभी वो अपने मुंह में ही रखते हैं बच्चों के खातिर। मेल जो है जान तक दे देता है। इतना इंटरेस्टिंग चीज़ है आरोवाना। फीमेल का इतना ज़्यादा मेहनत नहीं रहती, फीमेल अंडे लेकर छोड़ देती है, मेल मुंह में एक बार अंडे ले लेता है तो उसको बच्चे निकल के बड़े थोड़ा बहुत फ्री स्विमर होने तक भी अपने मुंह में रखे रहता है। तो इसको बोलते हैं डैडी गॉट समथिंग इन माउथ। और पांचवा फैक्ट ये है कि ये कैर्निवोर होते हैं, प्योर कैर्निवोर होते हैं, मतलब ज़्यादा मीटी फूड खाना पसंद करते हैं, जैसा कि ब्लड वार्म्स हो गया, ब्राइन श्रिम्प्स हो गया, मील वार्म, सुपर मील वार्म, मीटी आइटम खाना पसंद करते हैं। लाइव फिशेस भी ये खाना पसंद करते हैं, लेकिन डिपेंड है आप इसको कैसा ट्राइन कर रहे हो। अगर आप सिर्फ लाइव फिशेस दे रहे हो तो वो लाइव फिशेस ही खाएगी, अगर आप पैलेट पे रख रहे हो तो पैलेट पे ही खाएगी। तो ये एक अच्छा है कि आप आरोवाना को ट्राइन कर सकते हो पहले से। बहुत सारे लोग सिर्फ लाइव फिशेस पे रखते हैं तो वो लाइव फिशेस पे आ जाती है, तो फिर वो पैलेट्स नहीं खा पाती। बहुत सारे लोग सिर्फ लाइव पैलेट्स पे रखते हैं, जिसके बाद वो लाइव फिशेस नहीं खा पाती। इवन मेरी आरोवाना मैंने कई बार लाइव फिशेस रखा है लेकिन नहीं खाई है। तो डिपेंड आप उसके ऊपर कैसे इसको फीड का ट्रेनिंग दे रहे हो। तो ये कैर्निवोर होती है, प्योर मीटी होती है, वेजिटेरियन बहुत कम खाती है, तो मीटी आइटम ज़्यादा पसंद करती है। और छठा फैक्ट जो है, ये वाटर क्वालिटी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बहुत सारे फिशेस जो है पानी की क्वालिटी मेंटेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, जैसा कि डिस्कस होगा, डिस्कस के लिए थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा, पानी फिशेस बीमार होती है, मर जाती है। जैसा कि आप
फ्लोवान होगा, इसके लिए सिर्फ आर वाटर ही देना चाहिए। तो ये लकीली आरोना ऐसी फिशेस है कि इसको टैप वाटर में रख सकते हो, बोरवेल वाटर में रख सकते हो, आर वाटर में रख सकते हो। ज़्यादा pH लेवल का टेंशन नहीं है, ज़्यादा आप इसको टेम्परेचर का जरूरत नहीं है। 20 अगर कोल्ड वाटर में रहेगी तो भी रख जाएगी, अगर हॉट वाटर में रखोगे तो भी रख जाएगी। अगर इसको वार्म वाटर बस चाहिए 20 के नीचे, 20 तक भी अगर टेम्परेचर है तो ये रह जाती है। हालांकि इसका 20 टेम्परेचर में आने के पास इसका एपिटाइट प्रॉब्लम आता है, खाना खाना बंद कर देती है, लेकिन प्रॉब्लम मरती नहीं है दूसरे फिशेस की तरह। तो 22 या 28 के टेम्परेचर बीच में कितना भी आप टेम्परेचर फ्लक्चुएट होता रहे, ये रह जाती है। बहुत सारे फिशेस को टेम्परेचर बहुत लो होता है तब भी मर जाती है, बहुत ज़्यादा होता है तब भी मर जाती है। सिफलेट जैसा हो गया, उसको लो टेम्परेचर में रखो तो मर जाती है। लेकिन लकीली आरोना ऐसी फिश है कि उसको आप कोई भी वाटर कंडीशन में रखो, बस थोड़ा बहुत अच्छा वाटर क्लीन होना चाहिए, वाटर मेंटेन अच्छा होना चाहिए, बस वो रह जाएगी। pH लेवल का टेंशन नहीं है, टेम्परेचर का टेंशन नहीं है। तो ये एक फैक्ट है जिसकी वजह से इसको हर कोई रखना पसंद करता है घर के। सातवां फैक्ट ये है कि टैंक मेट्स प्रॉपर सही इनको रखना चाहिए। अगर छोटे टैंक मेट्स आप फिशेस ला कर रखोगे तो ये इजीली उसको खा सकती है। प्रॉपर टैंक मेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक चीज़ और भी इसके पॉजिटिव पॉइंट है कि ये बहुत सारे ऑप्शंस है इनके साथ टैंक मेट्स रखने के, जैसे कि पैरट फिश रख सकते हो, जैसा कि आप शवलोस रख सकते हो, कैट फिशेस रख सकते हो, शार्क रख सकते हो, कोई फिशेस रख सकते हो। बहुत सारे टैंक मेट्स के ऑप्शन होते हैं आरोना के साथ रखने के लिए। लेकिन छोटे फिशेस नहीं रखना है। छोटे फिशेस रखोगे जो भी इसको माउथ को फिट होगी उसको खा सकती है कभी भी। ज़्यादा छोटी हो जाएगी, उसके माउथ में फिट होगी तो उसको कभी भी खा सकती है। ज़्यादा बड़ी भी नहीं रखना है। तो ऑरेंज प्रॉपर टैंक मेट्स देख कर रखो। और जैसा पहले भी कहा, बहुत अच्छा ऑप्शन है कि बहुत सारे टैंक मेट्स इनके साथ रख सकते हो। लाइक ये ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होती है टुवर्ड्स अदर फिशेस, बस इसके माउथ से बड़ा होना चाहिए। तो एक पॉजिटिव पॉइंट है जिसके लिए हर कोई आरोना रखना पसंद करता है इन मॉन्स्टर फिशेस। लेकिन एक ही टाइम में दो आरोना नहीं रख सकते, वो एक चीज़ का फैक्ट है कि ये आजकल, जहाँ से मैंने पहले भी कहा, कंट्री मैटर नहीं करती है। बहुत सारे फिशेस अलग अलग जैसे, लेकिन ये पैदा हुई कहाँ से, लेकिन ब्रीड करके कोई और सेल कर रहा है। ये अमेजन रिवर से बिलोंग करती है, बहुत अलग अलग कंट्री से मिलती है, लेकिन जहाँ से इसको आना चाहिए था वहाँ से नहीं आती। एक मलेशिया और थाईलैंड वाले, जैसा पहले भी इसको हाईलाइट किया था मैंने, वहाँ के लोग उसको ब्रीड कर करके सेल कर रहे हैं। नो मैटर कंट्री, उसका कोई कंट्री का मायना ही नहीं रखता, ये कहीं से भी लाकर लोग इसको सेल करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऊपर मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड से ये फिशेस आती है। लेकिन एक्चुअली फिशेस, इसकी हिस्ट्री देखा जाए तो अलग कंट्री से है। तो अलग अलग चीज़ें ऐसी होती है जो फैक्ट इंटरेस्टिंग करती है। हम समझते कोई और है, हम समझ रहे गोरा है लेकिन एक्चुअली ये इंडियन है, हम समझते हैं इंडियन लेकिन एक्चुअली गोरा है। तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो फैक्टिंग, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट बनाती है आपकी आरोना रखने के लिए। होती कहाँ से है, लेकिन इसको कोई और ब्रीड करके नाम कर रहा है। और 9th फैक्ट की देखा जाए तो फिशेस को नीचे देखने से मजबूर नहीं करना है। डोंट लुक डाउन, क्योंकि ये फिशेस हमेशा टॉप लेयर है, ज़्यादा तौर पर ज़्यादा पानी के ऊपरी हिस्से में रहती है, टॉप पे रहना पसंद करती है, ज़्यादा नीचे नहीं रहती है। बहुत कम जगह पे टाइम पे नीचे आती है, हमेशा ऊपर रहती है, ऊपर रहना पसंद करती है, ऊपर स्विम करती रहती है। मोस्ट ऑफ टाइम जो है ये ऊपर रखना पसंद करती है। लेकिन जब नीचे देखना स्टार्ट कर देती है तो आई ड्रॉप प्रॉब्लम आ जाता है। मैक्सिमम फिशेस को ये आरोना में देखा गया है, बड़े बड़े फिशेस जब बड़े होते हैं तो आई ड्रॉप की इशू आ जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? दो रीज़न, जैसा कि डेकोरेशन बहुत सारे लोग डाल देते हैं, कलरफुल चीज़ें डाल देते हैं जिसकी वजह से नीचे देख देख उसकी आंखें नीचे रहती है, जैसे मेरे भी और दूसरा कलरफुल टैंक मेट्स रखते हैं, जैसा कि पैरेट फिशेस हो गया, सिट्रेट्स हो गया, या दूसरे फिशेस रखते हैं जिसकी वजह से वो खाने की कोशिश करती है या उसको ऑब्जर्व करते रहते हैं, नीचे देख देख के उसको उसकी आंखें भी नीचे हो जाती है। और तीसरा पैलेट्स, जो आप फूड फीड करते हो ना, उसको सिंकिंग पैलेट्स नहीं होना चाहिए, फ्लोटिंग पैलेट्स ही आपको फीड करना है। क्योंकि फ्लोटिंग पैलेट्स देखोगे तो ऊपर रहेगा, ऊपर देखकर खाएगी तो उसकी आंखें बराबर रहेगी। अगर नीचे जाकर खाना बैठ जाएगा, जैसा मैं अभी उसको चिकन डालता हूँ नीचे जाकर बैठ जाता है, तो उसको आदत हो गई नीचे जाकर देखकर नीचे उठाकर खाती है, जिसकी वजह से उसकी आंखें ड्रॉप हो गई है। तो मैक्सिमम प्रॉब्लम होता है कि उसकी आंखें आई ड्रॉप में आ जाती है जब ये बड़ी होती है। तो इसलिए आपको कोशिश करना है कि उसको नीचे देखने के लिए नहीं अलाउ करना है। उसके लिए आपको टैंक मेट ज़्यादा नहीं रखना है, कलरफुल डेकोरेशन नहीं रखना है, और ज़्यादा फ्लोटिंग प्लेट नहीं देना, जो ऐसा फूड नहीं देना जाकर नीचे फूड जाकर नीचे बैठे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो कभी भी इसको आई ड्रॉप्स नहीं आए। और लास्ट फैक्ट की बात करें तो कलरफुल, इसमें बहुत सारी वेराइटीज आती है। जार्डिनी आती है, पर्ल आरोना आती है, रेटेल आती है, ब्लू बेस आती है, गोल्डन आती है, ब्लू हेलमेट आती है, रेड हेलमेट आती है, बहुत सारे अलग अलग आती है, आल्बिनो आती है, सिल्वर आती है, आल्बिनो आती है। इसमें बहुत सारे कलर्स हैं, एक ही फिश में बहुत सारे कलर वेराइटी मिलती है। 10 फैक्ट है जिसे आरोना के बारे में आपको जानना जरूरी था। अगर आप जानते थे तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको कौन सा फैक्ट पसंद आया 10 में से, हमें कमेंट में जरूर बताना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक हमारे चैनल पर आते रहते हैं। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तो जिन लोगों को आरोना पसंद है लाइक जरूर करना, जिसके पास एशियन आरोना है वो शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, जब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।